नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि मोटिवेशन यानी प्रेरणा असल में एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हमारा दिमाग हमें हर रोज सुनाता है। आज हम इसी कहानी के पन्ने पलटने वाले हैं, इसके पीछे का विज्ञान समझेंगे और सबसे मजेदार बात हम ये सीखेंगे कि इस कहानी को हम अपने हिसाब से फिर से कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे ये फीलिंग तो हम सब जानते हैं, है ना? कोई बड़ा सा सपना, कोई लक्ष्य जो हमारे सामने एक विशाल पहाड़ की तरह खड़ा हो जाता है और उसे देखकर ही लगता है उफ, ये तो मुझसे हो ही नहीं पाएगा। यही हमारी कहानी का विलन है, एक डरावना बहुत बड़ा लक्ष्य। और यहीं से ना हमारी कहानी में गड़बड़ शुरू होती है। अक्सर हम इतने बड़े, इतने शानदार लक्ष्य तय कर लेते हैं कि उन्हें शुरू करने की हिम्मत ही नहीं जुटती। ये बड़े लक्ष्य हमें प्रेरित करने की बजाय हमें डरा देते हैं और यही असफलता की सबसे पक्की रेसिपी बन जाती है। यही है वो कहानी, वो सब कुछ या कुछ नहीं वाली स्क्रिप्ट। ये सोचना कि असली खुशी, असली इनाम तो मंजिल पर पहुंचकर ही मिलेगा, ये हमें एक तरह से पंगु बना देता है। और जब हम हिल नहीं पाते तो हम क्या करते हैं? बिल्कुल, हम टालमटोल करना शुरू कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ दो रास्ते हैं, दो अलग अलग कहानियां जिन्हें हम चुन सकते हैं। एक कहानी है तनाव और दबाव की, जिसमें इनाम बहुत बहुत दूर है, और दूसरी कहानी है निरंतरता और छोटे छोटे तुरंत मिलने वाले इनामों की। अब सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? हमारा दिमाग ना दूसरी वाली कहानी के लिए ही बना है। चलिए अब इस कहानी के पीछे का साइंस समझते हैं। देखते हैं कि न्यूरोसाइंस हमें मोटिवेशन के बारे में क्या सिखा सकता है। यही वो सीक्रेट है जो हमें टाल मटोल के इस ड्रैगन को हराने और अपने लक्ष्यों को पाने में मदद करेगा। डोपामीन को ऐसे समझिए जैसे दिमाग की तरफ से मिलने वाली शाबाशी हो, एक तालियों की गड़गड़ाहट। और मजेदार बात यह है कि ये तालियां सिर्फ काम पूरा होने पर नहीं बजती, बल्कि काम पूरा होने की उम्मीद पर भी बजने लगती हैं। ये खुशी से ज्यादा आगे बढ़ने की चाहत पैदा करता है। जरा सोचकर देखिए, क्या कोई ऐसी मैराथन दौड़ना पसंद करेगा जिसमें तालियां सिर्फ फिनिश लाइन पर मिले, या फिर एक ऐसी रेस जहां हर कुछ मीटर पर लोग हौसला बढ़ा रहे हों? हमारा दिमाग दूसरी वाली रेस के लिए बना है। उसे लगातार छोटे छोटे प्रोत्साहन की जरूरत पड़ती है। इस एक लाइन को ना जरा दिल से पढ़िए, कितनी बड़ी राहत की बात है ना? हमें परफेक्ट होने का दबाव लेने की जरूरत ही नहीं है। हमारे दिमाग को बस ये देखना है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, चाहे एक छोटा सा नन्हा सा कदम ही क्यों ना हो। तो अगर पुरानी डरावनी कहानी काम नहीं कर रही तो क्या करें? सिंपल, हम एक नई कहानी लिखेंगे। एक ऐसी कहानी जो हमें कमजोर नहीं बल्कि शक्तिशाली बनाएगी। और इस नई कहानी का हीरो है छोटी जीतों का तरीका। ये तरीका बेहद आसान और मजेदार है। सबसे पहले तय करें कि पहाड़ की चोटी कहाँ है। फिर वहां तक जाने के लिए छोटी छोटी सीढ़ियां बनाएं। हर सीढ़ी इतनी छोटी हो कि उस पर कदम रखना बच्चों का खेल लगे। और हर सीढ़ी चढ़ने के बाद खुद को एक छोटी सी शाबाशी दें। बस अगली सीढ़ी पर ध्यान दें, पूरे पहाड़ पर नहीं। और ये समझना बहुत बहुत जरूरी है, जीत काम खत्म करने में नहीं है, जीत तो कोशिश करने में है। ये उस कोशिश के लिए खुद की पीठ थपथपाना है। और यकीन मानिए, यही असली जश्न है। देखिए, ये जीतें कितनी छोटी हो सकती हैं। एक पूरी किताब लिखने का ख्याल ही थका सकता है, लेकिन सिर्फ एक पैराग्राफ लिखना आसान लगता है। 10 किलोमीटर दौड़ना मुश्किल है, लेकिन सिर्फ दौड़ने वाले जूते पहनना, अरे ये तो कोई भी कर सकता है। यही है छोटी जीतों की असली पावर। जब हम लगातार छोटी छोटी जीतें हासिल करते हैं तो हम अनजाने में अपने दिमाग को प्रेरणा पैदा करने के लिए ट्रेन करने लगते हैं। हम एक ऐसा चक्कर, एक ऐसा लूप बनाते हैं जो खुद ब खुद चलता रहता है। ये किसी जादू से कम नहीं है। आइए देखते हैं ये काम कैसे करता है। कहानी की शुरुआत हमेशा एक छोटे, एकदम आसान से कदम से होती है, जैसे कि किताब का सिर्फ एक पेज खोलना या बस अपने जूते पहन लेना। इसके बाद आता है सबसे जरूरी हिस्सा, उस छोटे से काम को सचेत रूप से स्वीकार करना। मन ही मन में कहना, वाह, मैंने ये कर दिखाया। ये वो पल है जब हम दिमाग को बताते हैं कि हमने कुछ सही किया है। जैसे ही हम ऐसा करते हैं, दिमाग डोपामिन रिलीज करता है, वही तालियों की गड़गड़ाहट। हमें अच्छा महसूस होता है और एक नई ऊर्जा मिलती है। और वो डोपामाइन का इनाम हमें अगला छोटा कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। फिर से जीत, फिर से शाबाशी और फिर से आगे बढ़ने की इच्छा। देखते ही देखते ये चक्र अपने आप चलने लगता है। ये कितनी शक्तिशाली बात है। अब प्रेरणा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके आने का हमें इंतजार करना पड़े। अब हमारे पास प्रेरणा पैदा करने की शक्ति है, जब भी और जहां भी हमें इसकी जरूरत हो। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है?
इसका मतलब है कि हम अपनी प्रेरणा के असहाय शिकार नहीं हैं। हम अपनी कहानी को नियंत्रित कर सकते हैं, हम इसके लेखक हैं। ये सिर्फ एक तकनीक नहीं, बल्कि सोचने का एक नया तरीका है। मंजिल के तनाव से हटकर रास्ते के हर छोटे कदम में खुशी खोजने का तरीका। ये ज्यादा मजेदार है और कहीं ज्यादा असरदार भी। तो अब सवाल ये है कि आज की कहानी में कौन सी छोटी सी जीत लिखी जाने वाली है, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। याद रखिए, हर बड़ी कहानी एक छोटे से कदम से ही शुरू होती है।